मैंने एक खबर लिखा था अपने अखबारों में कि अंचल कार्यालय और प्रखंड कार्यालय में सूचना के अधिकार का बोर्ड गायब है। वो मामला राजा पाकर अंचल कार्यालय का था और उसी के दरमियान और उसी की जानकारी लेने के लिए कि देखा कि राजा पाकर में तो है नहीं सूचना का अधिकार का बोर्ड, महुआ में अनुमंडल कार्यालय या अंचल कार्यालय या प्रखंड कार्यालय में सूचना के अधिकार का बोर्ड है कि नहीं, वही जानने के लिए मैं यहाँ पर आया था। देखा जा सकता है कि कहीं भी ये है अंचल कार्यालय महुआ का और कहीं भी सूचना के अधिकार का बोर्ड नहीं लगा हुआ है, जो कि साफ साफ कानून में लिखा हुआ है कि जो भी सरकारी कार्यालय होंगे वहां पर सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 कानून बना था 2005 में, और उसका बोर्ड हर कार्यालय में लगाना है ताकि आम जनता उस बोर्ड को देख करके अगर उसका कोई काम में कोई परेशानी अगर हो, उसको कुछ काम अगर मिल नहीं रहा है लिखित में, तो उसके तहत सूचना मांग करके उस अधिकारी से सूचना मांगा जा सकता है। वही आज मैं जानकारी लेने के लिए आया था, लेकिन एक कहावत होता है खोदा पहाड़ निकली चूहिया, तो मैं आया कुछ और चीज़ जानने के लिए। और एक अंकल जी है, चश्मा अपने सर पर लगा कर रखे हैं लेकिन परेशान है, और इनका जो शिकायत है, इन्होंने इनकी दादी से 4-5 कितने भाई थे आप लोग? हमारे पिताजी 3 भाई थे और 2 और चचेरा भाई थे। हाँ, तो कौन लिखा? हमारी दादी थी जो पोता को बलिराम सिंह को जमीन लिखी है पैसा से। तो यहाँ जो आप ये कागज लेकर के दौड़ रहे हैं, तो ये इसमें देखा जाए इसमें न्यायालय, ये आपको महुआ अनुमंडल जो है वहाँ पर जो सीओ अगर यहाँ से दाखिल खारिज बात को खारिज करते हैं तो लोग यहाँ महुआ अनुमंडल में जाकर शिकायत बात करते हैं, वहाँ सुनवाई होती है, वहाँ वकीलों को रखना पड़ता है, उस वकीलों को फीस देना पड़ता है, फिर जाके वहाँ पर आदेश पारित होता है। लेकिन ये आदेश दिनांक 10/1/2025 10/1/2025 यानी जनवरी महीना में आपका 2025 में इनको आदेश हुआ बीसीएल का, जबकि इसमें लिखा हुआ, हम तो थोड़ा ज़्यादा चीज़ पढ़ के नहीं सुनाएंगे क्योंकि लंबा है, ये 3-4 पन्ने का है, 4-5 लाइन है, उसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। आदेश का अंतिम पंक्त वो है, जबकि दस्तावेज में रकबा कम है, अंचल अधिकारी के द्वारा भी इसी प्रतिवेदन के आधार पर इसमें दाखिल खारिज को आवेदन को अस्वीकृत कर दिया था। उपरोक्त तथ्य एवं अभिलेख एवं उपलब्ध दस्तावेज साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी के द्वारा दस्तावेज साक्ष्यों का परीक्षण स्वयं से नहीं किया गया और न ही अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। ऐसी स्थिति में उपरोक्त दाखिल खारिज बाद अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण रहने के कारण विखंडित किया जाता है। यानी अंचल अधिकारी जो ने जो आदेश दिया था उनको ये अनुमंडल न्यायालय ने विखंडित कर दिया, यानी खारिज कर दिया, और नया आदेश दिया कि एवं अपील बाद स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अंचल अधिकारी महुआ को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज साक्ष्यों को भू राजस्व अभिलेख से मिलान करते हुए दखल कब्जा के बिंदु जांचोपरांत बिहार दाखिल खारिज अधिनियम 2011 एवं नियमावली 2012 के सुसंगत प्रावधानों के तहत स्पष्ट आदेश पारित करे। इसी के साथ बाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति अनुलंघन अंचल अधिकारी महुआ को भेजे, और फिर इसमें प्रतिलिपि भी है 14 दिनांक 10/1/2025 अंचलाधिकारी महुआ को सूचना एवं प्रेषित। आप इधर आइए, थोड़ा आप इधर आइए। तो आप कितने दिनों से यहाँ दौड़ रहे हैं? हम 3 महीना से दौड़ रहे हैं और ये कैसे से दौड़ रहे हैं? 21 से दौड़ रहे हैं? हाँ, तो ये केस तो आप तो 21 में किए होंगे अनुमंडल में। हाँ, उसके कारण अखनी हम 4 महीना से दौड़ रहे हैं, 3 महीना से। अब इनका कहना है कि हमारे उसी जमीन में 3-4 भाई का नाम से पहले से है, उनका दाखिल खारिज हो रखा, उसी में से हमको कराना है दाखिल खारिज। हाँ, उसी के जमाबंदी 89 और 90 के में से जमाबंदी में से हमको दाखिल खारिज करना है। तो कै दिन यहाँ आप आते हैं, कै दिन आपको सीओ साहब मिलते हैं? हमको सीओ साहब या नहीं मिलते हैं। हम तो महीना में प्रतिदिन सप्ताह में 3 दिन आते हैं खोजने, लेकिन नहीं मिलते हैं। ये हाल है यहाँ बिहार का, ये अंचल कार्यालयों का, ये सिर्फ महुआ का हाल नहीं है, ये हर अंचल उस अंचल कार्यालय का हाल है कि कागज होते हुए भी, न्यायालय का आदेश होते हुए भी उस आदेश को अनुपालन नहीं करना न्यायालय के आदेश का अवहेलना माना जाता है और इन पर कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन अब ये आप अचानक मेरे सामने आ गए हैं, अपनी बात को रख रहे थे, चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे, मैंने इनको शांत किया कि चलो अपनी बात को आप रखो। तो अब आप क्या चाहते हैं, अब क्या कहना चाहते हैं सीओ अंचल अधिकारी को? हम तो यही कहेंगे जो जमाबंदी हमारी 89 और 90 है, बालेश्वर सिंह वगैरह है,
जमाबंदी है, उसमें से मेरा जो है सो कागज के हिसाब से, दस्तावेज के हिसाब से हमारा दाखिल खारिज कर दे बलराम सिंह के नाम के बाद, और उसके बाद हम 3 भाई हैं तो हम वो भी कर दे रूल के अनुसार। क्योंकि अभी सामने चुनाव का समय है, या सर्वे है तो होगा। सामने विधानसभा चुनाव आने वाला है और सुशासन बाबू तकरीबन 20 वर्षों से बिहार के सत्ता पर काबिज है, कुर्सी पर भी बैठे हुए हैं। अब देख लीजिए आपके सामने का नज़ारा ये अंचल कार्यालय महुआ का, जो व्यक्ति न्यायालय का आदेश यानी 10/1/2025 यानी 1 जनवरी का कहानी है ये, 10 जनवरी की कहानी है ये, और जनवरी और अभी चल रहा है कौन सा महीना, जुलाई। कितना दिन हो गया अब जान लीजिए, यानी 7 महीना हो चुका है और 7 महीने से ये कार्यालय दौड़ दौड़ के बेचारे थक गए। इसका मतलब है कि पैसा शायद नहीं दिए होंगे, पैसा नहीं दिए हैं, अभी नहीं दिए हुए हैं। अच्छा, मांग किया था क्या? नहीं, मांग तो नहीं किए हैं, क्योंकि दलाल से मांग करता है। अच्छा, दलाल मांग करता है। कौन दलाल है? दलाल का नाम मुझे याद है। हाँ, वो प्राइवेट है। अच्छा, प्राइवेट है। सुनिए, प्राइवेट दलाल सब, अगर आप पैसा दे दीजिएगा तो आपका दाखिल खारिज हो जाएगा, और नहीं पैसा दीजिएगा तो दाखिल खारिज आपका नहीं होगा। ये हाल है। एक तो कानून का उल्लंघन की यहाँ सूचना का अधिकार का बोर्ड नहीं लगा हुआ है। अभी नया कानून लागू हुआ है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, जो अभी नया BNS की धारा 2000 अभी जो कानून बन गया 2023, उसमें भी उसका भी बोर्ड लगना चाहिए आम जनता को पढ़ने के लिए, क्योंकि हर जनता अपने पास मोबाइल नहीं है जो मोबाइल से निकाल सके। बोर्ड लगा रहता है तो उसके हिसाब से अपना दस्तावेज का जानकारी आप ले सकते हैं, लेकिन कोई बोर्ड देख लीजिए यहाँ पर कोई बोर्ड नहीं है। ये वीडियो मैं आप इसलिए बना रहा हूँ कि आप जितने भी प्रखंड के लोग आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसमें कमेंट में जरूर कीजिएगा कि आपके अंचल कार्यालय में सूचना के अधिकार का बोर्ड लगा हुआ है कि नहीं। तभी तो पता चलेगा कि बिहार सरकार कानून बनाती है, अधिनियम बनाती है, संसद कानून बनाती है, उसका कितना % पालन बिहार के अंदर होता है। अभी मेरा दस्तावेज है, मेरे चाचा का है, जुगुल सिंह। वो जो है 1962 में दादी से जमीन लिखवाए, उसके बाद मेरे पिताजी लिए जमीन 4.5 कट्ठा, उसमें 4 खाता है, तो 104 खाता है, 106 खाता से जो जमीन जो है सो लिए हुए मेरे दस्तावेज में है। और चाचा का भी नहीं दाखिल खारिज हुआ है, अब हुआ है 23-24 में, और मेरा अभी नहीं हो रहा है। देख लीजिए कहानी। अब ये इन्होंने अपना मुंह से बोला, हम तो कुछ बुलाए नहीं। 1966 का दस्तावेज है। ये दस्तावेज का यहाँ है, दूसरा है सर, मेरा दूसरा है ये दस्तावेज। अच्छा, चाचा वाला है, वो दादी वाला हुआ, ये चाचा वाला है। चाचा वाला का हो गया? नहीं, चाचा के हो गया, हमारा नहीं हुआ। दादी लिखे चाचा को, चाचा मुझे फिर लिए हम चाचा से, जुगुल सिंह से। यानी दादी आपका लिखे चाचा को? हाँ। और चाचा से आपने लिखा? हाँ, हम लिए, हमारे पिताजी भाई को दिए, बलराम सिंह को, तो उनका हो गया 23-24 में, हमको अभी तक नहीं हो रहा है। ये हाल है बिहार के अंचल कार्यालय का। अगर आप पैसा पहले दे दीजिएगा तो गलत के वाला का भी आपको दाखिल खारिज हो जाएगा। यहाँ ये सिस्टम चला हुआ है। क्योंकि ये खबर मैंने ये भी लिखा था कि अंचल कार्यालय और रजिस्ट्री कार्यालय, इसको पकड़िए हाथ में, परिवार में झगड़े का वजह है। आजकल जो होता है, देखा जाता है, कोई पटीदार होता क्या है कि पटजारी जमीन है, खतियानी जमीन है, उठा कोई जमीन जाकर बेच दिया, वो जमीन बंटवारा भी नहीं हो रखा है, उठा जमीन जाकर बेच दिया, पैसा ले लिया। उसके मजबूरी में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना जमीन बचाने के चक्कर में अपने बेटा के नाम पर या अपने पुतों के नाम पर या अपने पत्नी के नाम पर मजबूरन उसको लिखना पड़ता है। और कुछ ऐसे लोग हैं वो जानबूझकर अपनी पत्नी के नाम पर संपत्ति, मनचाहा संपत्ति अर्जित करने के लिए। लेकिन अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि कोई भी खतियानी जमीन अगर केवाला होगा तो उसमें बंटवारा नामा का कागज लगा होना जरूरी है। अगर नहीं बंटवारा नामा का कागज लगता है तो कम से कम जो उसमें हिस्सेदार है उस जमीन में, तो उसका गवाह और पहचान बनाना जरूरी होता है। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ बिहार में, गवाह कोई और, पहचान कोई और, जमीन किसी और का, कोई इस गांव का आदमी है, पहचान किसी और का बन जाता है, कहीं और का बन जाता है। वैसे मामला कोर्ट में जाता है, इसलिए अभी तक कोर्ट में इतने मामले तारीख पर तारीख लगते जा रहे हैं। और लगातार अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा है कि परिवार में या गांव में नैतिकता की वजह साफ ही खत्म हो गई है। इसका मतलब है कि लोगों के पास जमीन के मतलब है, अगर सिविल का मैटर है तो उसमें फौजदारी का केस हो रहा है। फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में भी करें कि कितने प्रखंड आपके, अगर जिस प्रखंड के आप देखने वाले हो उस प्रखंड कार्यालय में सूचना के अधिकार का बोर्ड लगा हुआ है कि नहीं। आप जरा कमेंट बॉक्स में लिख करके उसका फोटो लगा कर जरूर भेजें। धन्यवाद।